Good morning students, welcome to online class of business studies of +2 कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। पहला फंक्शन था प्लानिंग, हमने प्रीवियस चैप्टर में सारा प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अब सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। अब इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे ऊपर देखिए लुइस एलन की डेफिनेशन गिवन है। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हम इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमने कौन सा काम करना है और उसको ग्रुप्स में बांट देते हैं काम को। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको क्या अथॉरिटीज मतलब क्या पावर्स प्रोवाइड करनी है। एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली। इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप का मतलब है इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कौन सुपीरियर होगा, मतलब कौन ऊपर वाली पोस्ट पे होगा। सुबॉर्डिनेट मतलब कौन उसके नीचे वाली पोस्ट पे होगा, कौन उसके अंडर काम करेगा। तो ये सब पोजीशंस वगैरह, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या औहदा होगा, कौन किसके अंडर होगा, कौन किसका बॉस होगा, ये सब जो डिसाइड किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और इसका मकसद ये होता है कि हम अपने टास्क को इफेक्टिवली काम करते हुए अपने गोल को अचीव कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, बेटा एक ही बात होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका सबसे पहला है ग्रुप ऑफ पर्सन। हर बिजनेस में हमें पर्सन्स चाहिए होते हैं जिनसे हमने काम लेना होता है, और जहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स किसी काम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे हमें ऑर्गेनाइजिंग उनकी मतलब बिजनेस में जहां पे भी दो से ज्यादा पर्सन इकट्ठे हो गए वहां पे हमें उनको ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है विद अ नंबर ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है कि हमने क्या गोल अचीव करना है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑल्सो लीड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो अलग अलग पर्सन्स काम करते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वो भी इसी पर्पस के लिए काम करते हैं कि हमारा मेन गोल अचीव हो सके। तो सबका काम सेम डायरेक्शन में हो टुवर्ड्स द कॉमन गोल, ये पॉसिबल तभी है अगर हम अपने काम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का डिवीजन ऑफ वर्क। हम ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में और अलग अलग फंक्शंस में। हम डिफरेंट एक्टिविटीज असाइन कर देते हैं डिफरेंट पर्सन्स को ताकि वो उस काम को पूरा कर सके। जब एक पर्सन को एक ही काम सौंपा जाता है तो वो उस काम को रेपिटेटिवली परफॉर्म करता है, बार बार परफॉर्म करता है। इस तरह एक ही काम को बार बार करने से वो उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाता है और उसकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग में डिवीजन ऑफ वर्क की जाती है और डिवीजन ऑफ वर्क हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। जब हम अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग टास्क असाइन करते हैं तो हर पर्सन अपने काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है। जब हर पर्सन अपने एफर्ट्स अलग अलग लगाएगा तो हो सकता है कि वो टुवर्ड्स अ कॉमन गोल काम ना करे, तो हमें उन्हें कोऑर्डिनेट करवाना पड़ता है ताकि सबके एफर्ट्स इसी डायरेक्शन में जाएं कि हम अपने मेन गोल को अचीव कर सके। तो वो भी पॉसिबल है सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन में हम पोजीशंस को अरेंज करते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं कि कौन सा पर्सन किस पोस्ट पे होगा, कौन हेड होगा, कौन उसके अंडर होगा। तो उसमें हम ये भी डिफाइन करते हैं कि किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको क्या अथॉरिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है कम्युनिकेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ काम करती है ताकि प्रॉपरली इंफॉर्मेशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड पहुंच जाए और रिएक्शंस ऑफ
सच कम्युनिकेशन, जो बात हमने लोअर लेवल तक पहुंचाई है उसका क्या रिएक्शन आया है वो अपवर्ड लेवल तक पहुंच जाए, ताकि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और हर जॉब हर पर्सन को पता हो और वो उसे अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ मीन्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, ये चीजें इसीलिए की जाती हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है डिफाइन करने में अलग अलग एक्टिविटीज को और सारी एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करने में। नेक्स्ट फीचर है परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं और हर लेवल पे ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहता है, मतलब हर स्टेप पे हमें ऑर्गेनाइजेशन करनी ही पड़ती है काम की। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरह से प्लान की जाती है ताकि हम अपने मेन गोल को अचीव कर सकें। हम सारे एफर्ट्स इसी डायरेक्शन में लगाते हैं टुवर्ड्स आवर मेन गोल। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी जो प्रोवाइड की जाती है वो इस हिसाब से की जाती है कि हम अपने मेन गोल को अचीव कर सके। ओके स्टूडेंट, दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज के लिए आप इतना कवर अप कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपने ये कल खुद सेल्फ स्टडी करके देखा होगा तो आज आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।